गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि गीत कैसे लिखें। समझिए कि ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में बताऊंगा कि मुखड़ा क्या होता है, अंतरा क्या होता है, तुकबंदी क्या होता है और बेसिक बहुत सारी बातें होंगी। तो अगर आपका सपना है मैं राइटर बनूं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और आप अगर मेहनत से, लगन से, जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और आप बहुत ही जल्द लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राइटिंग करने के लिए हमें एक पेन और कॉपी की जरूरत होती है, ठीक है। तो कॉपी यहाँ पे और पेन यहाँ पे। अब इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जो भी राइटर होता है और जिनकी भी राइटर बनने की सोच होती है, उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ शब्द आते रहते हैं जो कि उनको लिखना होता है। तो आप छोटा सा डायरी और प्लस एक पेन हमेशा अपने पास रखें अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। फर्स्ट बात ये होगी और ये होनी भी चाहिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में मोबाइल है, ये है, आदमी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग करके रख ही लेता है। बट सबसे मजबूत अगर होता है तो पेन और कॉपी होता है। कभी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उससे लिखा हुआ भूल सकता है, इससे लिखा हुआ कुछ नहीं होगा। और इस पे जब कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड आपका चलने लगेगा। बट मोबाइल पे अगर आप रिकॉर्ड करते हैं कोई सॉन्ग तो बहुत कम काम करेगा। लेकिन कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका जो हाथ है और आपका माइंड जो है बहुत ही तेज चलेगा। और आप कंपेयर कर लीजिएगा जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आत्म एक्सपीरियंस, खुद मैं लिखता हूँ, खुद से एक्सपीरियंस है और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत कोई बताता नहीं है। तो पार्ट 1 के तहत मैं आप लोग को बताऊंगा कि तुकबंदी क्या होता है और मुखड़ा और अंतरा क्या होता है। बहुत लोग तो इन्हीं में कंफ्यूजन रहते हैं। दोस्तों, मुखड़ा ऐसे कहा जाता है जो फर्स्ट होता है तो उसको कहते हैं मुखड़ा, ओके। और यहाँ से हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम कुछ लिखते हैं और जो फर्स्ट होता है ना उसी को कहा जाता है मुखड़ा, ठीक है। हर कलाकार को ये बात जाननी जरूरी होती है, ठीक है। क्योंकि कलाकार का मतलब ही क्या है, जो अंतरा और मुखड़ा ना जाए, ठीक है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है, बट इस कन्फ्यूजन आ रहा है जो फर्स्ट रहता है वो मुखड़ा ही रहता है। और मुखड़े का मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ और उसमें मैं कैसे लिखा हूँ या फिर कैसे, मतलब जो भी है मैं सब बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। वीडियो देखिए। तो पहले मैं लिखता हूँ, होता तो हर शादी। अब देखिए हमारे बर्बाद है। दोस्तों, सिंपल सा मैटर लिखा बस आप लोग को समझाने के लिए। तनिक को पूरा दिया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके बीच में लिख दिया है। पहले पढ़ लेते हैं। होता तो हर शादी, अब देखियो हमार बर्बादी। तनिको प्यार करेलू तो एगो अर्जी पूरा दियो, हमरा मुआला के बाद आके दही चूरा खा लियो। ठीक है, यहाँ पे अर्जी पूरा दी हो। चलिए, इतना चल सकता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि तुकबंदी क्या होता है। तो क्या होता है ना, देखिए, सबसे पहले अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गीत गाना आना चाहिए। 900% तो कम से कम 60%, 50% तो आपको गायकी आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको गायकी आती है तभी आप अच्छे से अच्छे लिख सकते हैं, वरना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। क्योंकि कोई भी गाना तो लिख देता है बट उसका डमी बनाना आसान नहीं होता है। और अगर उस गाने का डमी कोई और बनाता है तो उस पे अधिकार जो लिखा है उसका ना होकर के ज्यादातर अधिकार जो डमी दिया है उसका ही होता है, ठीक है। भले ही आदमी नाम देता है, वो अपनी प्रेम, अपनी व्यवहार से आदमी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गाना आना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप इस गाने को सजा पाएंगे। कोई कितना भी राइटर बड़ा हो, ठीक है, बट अगर गाना नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको गाना आना चाहिए, चाहे कोई भी कलाकार अगर सीख रहा है, चाहे राइटिंग करने की सोच रहा है, तो आपको गाना आना चाहिए। पहले आप गाने सुना कीजिए हर किसी की और तैयारी कीजिए, फिर आप धीरे धीरे जान जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, होता तो हर शादी। अब इसको हमको सुर में लेना है। होता तो हर शादी, अब क्या है, अब देखियो हमार बर्बादी। तो अब क्या है, तनिको प्यार करेलू तो एगो अर्जी पूरा दी हो, हमरा मुआला के बाद आके दही चूरा खा लियो।
अब इसको हमको सुर में कन्वर्ट करना है, हमको एक गीत के रूप में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? अब देखिए, हम आप लोग के बीच में कई तरीके से धुन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या हम में गलती होती है, क्योंकि उतना भी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले इस गाने को बनाया था, बट पूरा इस तरह नहीं है, वो अलग ही सॉन्ग है। और किसी को लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, गाना आपको मिल जाएगा 1000 में, ठीक है। छोड़िए इसकी बात, फिलहाल आप सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तुकबंदी क्या होता है। तो तुकबंदी ये होता है, होता तो हर शादी, अब देखिए हमार बर्बादी। शादी और बर्बादी, ये होता है तुकबंदी, ठीक है। यहाँ पे ये तुकबंदी मिला और यहाँ पे तनिको प्यार करेलू तो अर्जी पूरा दियो, एगो अर्जी पूरा दियो, हमारा मुंगला के बाद आके दही चूरा खा लियो, दीह और लीह, ठीक है। ये तुकबंदी मैच कर रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम गाना गाते हैं। जैसा कि स्टार्ट होना है हमको, तो यहाँ पे आके रुकना है। होता तो हर शादी, अब देखी हो हमारे बर्बादी, ठीक है। और फिर यहाँ पे तनिको प्यार करेलू तो एगो, तनिको प्यार करेलू तो एगो अर्जी पूरा दिया, हमारा मुहला के बाद आके दही चूरा खाली। और इस पे हमको लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि दीह और लीह, सीह पीह, ऐसा ही कुछ तुकबंदी आएगा, ठीक है। और शादी के बाद अगर तुकबंदी मैच खाता है, बर्बादी, होता तो हर शादी, अब हो ही हमारे बर्बादी। दूसरा रखना चाहते हैं, होता तो हर शादी, अब छीन गई आजादी। 50 तरीके के, मतलब जैसा राइटर, मतलब जो भी कलाकार है, उसका माइंड किस परिस्थिति से काम करता है, किस हालत से काम करता है, क्योंकि राइटिंग करना इतना आसान भी नहीं है और मेहनत से तो हर चीज हासिल किया जा सकता है। बस उस काम के प्रति लगन, मेहनत और सोच भी होनी चाहिए। सिर्फ मैं ये कर लूंगा, बट ऐसे नहीं होगा, उसको करना पड़ता है। और एक अंदर की जो शक्ति होती है, अंदर का जो दिल, अंदर से जो एक माँ, अंदर से जो एक आपका सपना है, अंदर से जो आपको बोल रहा है कि नहीं मैं करूंगा, मैं यही करूंगा, तो आप पक्का है कर सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो भाई 100% कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि हर एक चीज लगन से होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो हर काम एक लगन से होता है और उसी काम के प्रति अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी जागरूकता होगी, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो काफी लंबा हो गया, आप लोग इस वीडियो से कुछ भी समझे होंगे। तो ये है पार्ट 1। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं, और आपको पार्ट 2 में क्या क्या सीखना है वो भी आप बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं आता है, वो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फुल कोशिश करूंगा कि आप लोग को लिखना सिखा दूं। और ज्यादातर YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिलेंगे तो फेक ही मिलेंगे। तो मैं आपको फेक वीडियो ना बना के आपको बेहतरीन एक सलाह दूंगा, अच्छी से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो काफी लंबा जा रहा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और संगीत से जुड़ी बहुत सारा जानकारी लेने के लिए। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।